नमस्कार आपको। जितने भी दर्शक हैं और जितने भी डीएक्शन कस्टमर्स हैं मेरे अपने, उन सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी देश दुनिया के जो लोग हैं, जो भी मेरा भला चाहते हैं और जिनका भला हम चाहते हैं और जो मुझे जानते पहचानते हैं, उन सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हे नारायण, उन सभी लोगों को स्वस्थ, धन और खुशियाँ भरपूर दे। मैं सुमन शर्मा फिर से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। देखिए कहाँ तक संभव हो पाता है। तो स्वस्थ जीवन और इलाज के जीवन में फ़र्क है। इलाज का जीवन कभी खुशहाली, स्वस्थ जीवन खुशहाली लाएगा, एकदम गारंटी है। स्वस्थ जीवन खुशहाली लाएगा, इसलिए कि स्वस्थ रहने के लिए हमको जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। स्वस्थ रहने के लिए अभी का है कि देखिए, सोचना इसलिए ज़रूरी है कि अभी माहौल भी ख़राब हो गया है और वातावरण भी ख़राब हो चुका है। ऐसा नहीं है कि माहौल ख़राब है, वातावरण भी लोग ख़राब कर दिया है, समाज के लोग। तो अब हमको इसमें सोचना इसलिए विवश होना पड़ रहा है कि हवा, पानी, भोजन, ये तो सब जहर ही है। सब विषाक्त जो हवा के द्वारा और भोजन के द्वारा और पानी के द्वारा जो हमारे शरीर में जो जा रहा है विषाक्त चीज़, इसको तो कोई रोक नहीं पाएगा। है कोई रोकने वाला? रोक भी नहीं सकता है। तो हमको समझना पड़ेगा, विषाक्त चीज़ जो हमारे शरीर में जहर जा रहा है, वही तो बेचैन कर रहा है। तो थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे एक कहानी से समझाने का कि एक राजा था और राजा अपने प्रजा को बहुत प्यार करता था। ठीक है, तो राजा किसी तरह से वो अपने प्रजा की ओर टहलने के लिए गांव देहात में, शहर बाजार में चला। उसको रास्ते में एक कील गड़ गया पैर में, उसको बहुत दर्द हुआ। वो बोला राजा कि मेरा देश है, जितना भी गली मोहल्ला शहर बाजार में जितना भी रास्ता है, सब रास्ता पर कालीन बिछा दो, टाइल्स लगवा दो सब रास्ता पर। तो किसी का हिम्मत नहीं था। एक बुद्धिमान आदमी उधर से आया, बोला राजा साहब, आप तो राजा हैं, आपको हम क्या समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक चीज़ हम कहना चाहते हैं हुजूर। बोला बोलो। राजा साहब, ये तो बहुत खर्चा लगेगा, सब जगह टाइल्स मार्बल ही कारपेट बिछाइएगा तो बहुत खर्चा लगेगा। एक काम कीजिए न, सो अपना पैर में चप्पल पहन लेते हैं तो आपके पैर में कुछ कांटा जो भी है नहीं गड़ेगा। राजा बोला ये बात तो सही कह रहा है, लेकिन अरे हमारा पैर में चप्पल नहीं गड़ने से, चप्पल हम पहनेंगे तो हमारा पैर में कांटा कील नहीं गड़ेगा, लेकिन हम प्रजा, मेरा परिवार है, वो जब चलेगा तो उसको तो पैर में गड़ेगा ना यार। बोला कि महाराज क्षमा करें, कुछ फिर से कहना चाहते हैं। बोला कि कहो। देखिए हम लोग के यहाँ भी कहावत है कि आपके परिवार में जो बड़ा हेड मुखिया है, जो आपका जो गार्जियन है, महाराज वो जैसे जैसे करता है वैसे वैसे उसका परिवार, उसका बाल बच्चा भी करता है। देखा देखी, आप जब राजा जी चप्पल पहनेंगे तो आपका प्रजा भी धीरे धीरे चप्पल पहनना चालू कर देगा, तो धीरे धीरे सबको बचे। राजा इतना खुश हुआ उस बुद्धिमान आदमी पर कि बुद्धिमानी के चलते उसको धन दौलत इनाम में बहुत दिया। तो दोस्तों हम लोग को भी यही करना है। और ऐसे भी राजन जी महाराज और ये अनुरुद्धा जी महाराज जी और अभी एक आए हैं बागेश्वर वाले बाबा जी, सब कह रहे हैं कि आपने गार्जियन को समझना होगा, जैसा गार्जियन करेगा उसका बाल बच्चा वैसे ही करेगा। तो हमारा जो चाय कॉफ़ी, जो चाय हम 3 चीज़ इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं, चाय, स्पिरुलिना और बिस्कुट इस्तेमाल करने से आपको सचमुच में दीवार ऐसे खड़ा हो जाएगा। दीवार के इस पार नहीं। तो इसलिए, और ये चाय पीने से आपको जो फायदा होगा, तो एक चीज़ और है कि आम के आम गुठलियों के दाम, सुने होंगे कहावत गांव देहात में, आप लोग सभी लोग, हम लोग भी सब सुने हैं। तो उसमें क्या है कि चाय पीने से जो फायदा हमको कर रहा है, चाय आपको फायदा करेगा ना, चाय कई दवाई छुड़ाएगा ना, चाय तो आपको फायदा जब कर रहा है तो अगले को भी फायदा करेगा।
तो अभी अभी एक आदमी जो ले गए थे तो चाय उनको बताया, तो चाय बताने वाले को 90 रुपया हमने दिया। उनका नाम हम नहीं खोलेंगे इसलिए कि सेक्रेसी, बहुत सारा चीज़ सेक्रेसी रखना पड़ता है, बिजनेस है ना, तो सबको फायदा होना चाहिए ना। हाँ, तो इससे ये नहीं कि माहौल खराब हो जाए, तो सबको, तो इस तरह से जब आप समझेंगे ना उस चीज़ को, तो गार्जियन आपका शेरो दिल वाला है, तो शेर दिल वाला अगर समझ गए तो उनका बच्चा भी, जैसे एक चीज़ है कि कुत्ता अपने बच्चे को परवरिश नहीं करता, पालता है, और शेर अपने बच्चे को पालता नहीं, परवरिश करता है। इसलिए शेर जिगरा वाला जो होगा ना, दमदार, उसका बच्चा भी वैसे ही होगा। कुत्ता पालता है, शेर अपने बच्चे को परवरिश करता है, इसमें फर्क है, सोचना होगा हम लोग को। तो ये सारा चीज़ है। आज देखिए, आज हमरा परवरिश के चलते जी ही हमरा बाबा थे सूरजविलास गुरु जी, मास्टर थे, शिक्षक थे, उनका 2 जिला में आज नाम है। उस समय वो परवरिश किए, आज हम अकेले दम पर, न हमारा पिताजी का सपोर्ट रहा, न हमारा अपना दादाजी का सपोर्ट रहा हल्का फल्का, तो अकेले दम पर हम 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। कई लोग हमको जानते हैं 24 घंटा, तो कैसे हुआ, तो हम समझे तो ये गरीबी के चलते हो रहा है। ठीक है, तो मेरा गरीबी का मजाक मत उड़ाना। और कह रहे हैं कि ये इसके वजह से, चाय और उस पर लेना बिस्कुट के वजह से हुआ। इसको आप लीजिएगा ना, तो जिसका दवाई नहीं चल रहा है उसका काम 4 गुना हो जाएगा। जिसका दवाई चल रहा है कई दवाई छुड़ा देगा, हमारा चाय, स्पेरुलिना, बिस्कुट। तो एक छोटी सी चीज है स्वास्थ्य को सब छोटा समझ लिया है। कैसे भी रह करके स्वस्थ है, स्वस्थ कैसे, स्वस्थ रहने के लिए कुछ, स्वस्थ रहने के लिए ना छोटा चीज समझ लिया है। आप, हमारे पास भी बाइक है, आप सभी के पास बाइक है ना। अब बाइक एक दिन आपको चलाने के लिए दिया जाए, उसमें स्टैंड टूटल है, एक दिन दिया जाए, स्टैंड तो छोटा सा चीज है मात्र, अब चलाने के लिए दे दिया, अब कितना परेशानी होगा, कितना दिक्कत होगा, समझ लीजिए आप। कहीं बाजार में अब कहीं सामान खरीदना है, खड़ा करे के लल परेशानी कितना हो जाएगा। तो इस चीज को समझना है। स्वास्थ्य को लोग छोटा समझ रहा है, और छोटा चीज जब गंभीर, जब समस्या आ जाता है तो लगता है छोटा सा चीज है, छोटा मत समझिए इसको। बाइक जब स्टैंड टूटा हुआ रहता है ना, बहुत दिक्कत होता है। तो जड़ में ताकत दीजिए, अपने शरीर को जड़ से मजबूत बनाइए और सेहत का ध्यान रखिए, तभी आप समझेंगे, तभी आपका बाल बच्चे समझेंगे, आपका परिवार समझेंगे। आपके देखा देखी, आप चाय पीजिए ना, चाय लगातार स्पेरुलिना बिस्कुट खाइए, आपका बच्चा भी देखा देखी करने लगेगा। वो राजा की तरह, वो बुद्धिमान आदमी समझाया, राजा को समझदारी नहीं था, हर आदमी को समझदारी नहीं रहता है। तो थोड़ा सा अपने सेहत को जड़ से मजबूत बनाइए। और पौधा है, उसके पत्ता पर पानी छिड़क रहा है, पेड़ के जड़ में जाना चाहिए, शरीर के जड़ में। तो भारत मजबूत बनाना है भारत को, तो आप अपना सेहत का ध्यान रखिए, और ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, और एकदम मस्ती में काम कीजिए झूम के। तो भारत माता की जय।